हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेज में, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देख लें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ध्यान दें कि पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, आंसर देखें कि मेगास्थनीज, फाहियान, वैनसांग एवं इत्सिंग विदेशी यात्री पटना आए थे, ठीक है ना। और ये सभी प्राचीन काल में ही आए थे पटना, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था? जैसा कि आपको पता होगा कि आप यदि पाटलिपुत्र वैभवम पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये मिला होगा, ठीक ना। तो आंसर देखें कि मेगास्थनीज एक यूनान का एक राजदूत था, ठीक है ना। यूनान का क्या था? एक राजदूत था जो पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है ना। कि मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक। तीसरा प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, ठीक ना। रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था एवं शोभा अत्यंत उत्कृष्ट थी, यानी कि बेहद अच्छा थी, बहुत मजबूत भी थी और उसकी जो खूबसूरती थी वो पटना काफी अच्छा लग रहा था, ठीक ना। चौथा प्रश्न है कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। यानी कि इसमें पूछा है चंद्रगुप्त के बारे में और इसमें पूछ दिया है अशोक के बारे में। तो इसमें रक्षा व्यवस्था एवं शोभा काफी उत्कृष्ट था, ठीक है ना। और इसमें काफी मजबूत था अशोक के काल में। वही लिखेंगे कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। काफी क्या थी? मजबूत थी। यह आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। पांचवा प्रश्न है कि पटना के प्राचीन नामों को लिखें। पटना को किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में लिखना है। तो ध्यान से देखिए, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर एवं पाटलीग्राम है। अब आपको एक बात याद रखना है कि पाटलीग्राम किसके समय में कहा जाता था? तो भगवान बुद्ध के समय में पटना को पाटलीग्राम कहा जाता था, समझ गए। कुसुमपुर और पुष्पपुर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके बगल में जो है ना गुलाब के बहुत सारे फूल पाए जाते थे, फूलों का बागान था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पुष्पपुर एवं कुसुमपुर, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है दामोदर गुप्त के अनुसार पटना कैसा नगर है? पटना कैसा नगर है? तो ध्यान से देखें कि दामोदर गुप्त के अनुसार पटना की भूमि विद्वानों की भूमि है। किसकी भूमि है? विद्वानों की। ये आपको याद रखना है कि दामोदर गुप्त के अनुसार पटना की भूमि विद्वानों की भूमि है जो भगवान इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है, ठीक है ना। भगवान इंद्र के जो स्वर्ग हैं उससे भी सुंदर भूमि किसका है? पटना का, जहां विद्वान लोग क्या किए हैं? काफी विद्वान लोग जन्म लिए हैं। आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन है कि किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों, यानी कि जो वो लिख गए थे, स्मरण यानी कि यहां से जो देखे थे आसपास के क्षेत्रों में, पटना आए थे घूमने के लिए, तो पटना में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, क्या खूबसूरती है पटना में जो लोग रहते हैं किस प्रकार से मेलजोल करके रहते हैं, इन सभी के बारे में ये लिख गए थे। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जो दर्शनीय हैं, उन सभी के बारे में ये अपने ग्रंथों में लिखे थे, समझे। वही है, संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। यानी कि कौन कौन से विदेशी यात्री थे जो अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया था। तो आप ऊपर जो चारों देखे वो चारों आए थे और उसके अलावे भी बहुत आए थे, लेकिन उनमें से ये चार काफ़ी क्या थे? प्रमुख थे, ठीक है ना। तो वही लिखेंगे कि मेगास्थनीज, फाहियान, वैनसांग एवं इत्सिंग
अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। समझ गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, यानी भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। तो ध्यान से देखें, आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। समझ गए ना। तो वो एक गांव मानते थे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि यह गांव अर्थात पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। क्या बनेगा? महानगर बनेगा, परंतु यह आग, झगड़ा और बाढ़ से ग्रासित रहेगा। हमेशा बाढ़, झगड़ा, आग से ग्रासित होते रहेगा। ये कहा था किन्होंने? भगवान बुद्ध ने, ठीक है ना। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम लिखना है। यानी कि पटना में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, उसे देखते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, अर्थात दर्शनीय है, जो किसी के लिए पूजनीय भी हो सकता है, ठीक ना। तो उसी के बारे में लिखना है। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि पटना में गोलघर, चिड़ियाघर, तारामंडल, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, सचिवालय, संग्रहालय और उच्च न्यायालय दर्शनीय स्थल है। यानी कि ये सभी जो है दर्शनीय स्थल है। लोग जाते हैं महावीर मंदिर पूजा करने के लिए, जो एशिया का सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, ठीक ना। तारामंडल जाते हैं, चिड़ियाघर घूमने के लिए जाता है, जब विद्यार्थियों को छुट्टी मिलता है, गर्मी की छुट्टी मिले तो उसमें जाता है लोग, ठीक ना। गोलघर जाता है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था अनाज के भंडारण के लिए। ये सभी क्या है? दर्शनीय स्थल है, ठीक है ना। गुरुद्वारा हो गया, तो गुरुद्वारा सिख धर्म के जो संप्रदाय हैं, जो लोग हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना, जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक ना। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय, अभी तुरंत हम बात किए थे ना कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखें, तो आंसर में लिखेंगे सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था, ठीक है ना। पटना में ही हुआ था। यह स्थान विश्व के सिखों के लिए पवित्र स्थान है। यानी कि विश्व में जितने भी सिख धर्म के लोग हैं उनके लिए ये पवित्र स्थान माना जाता है, जिसे या जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में। समझ गए ना। चलिए 11वां प्रश्न क्या है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। राजशेखर है ना, राजशेखर की एक रचना है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। उसमें इन्होंने कहा था कि ये जो पटना है ये सरस्वती के घर के समान है। अर्थात विद्या की देवी कौन है? सरस्वती है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार क्या है? पटना भी है। पटना से भी बहुत महान विद्वान का जन्म हुआ है। तो इसी के बारे में लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि राजशेखर अपने पुस्तक काव्य मीमांसा में पटना के बारे में लिखा है कि पाटलिपुत्र विद्या की देवी सरस्वती, पाटलिपुत्र विद्या की देवी सरस्वती के घर के समान है। घर के क्या है? समान है, जो पाणिनि, पिंगल एवं पतंजलि जैसे महान विद्वानों को जन्म दिया है। यानी कि महान जो विद्वान हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। इसीलिए इसका तुलना पटना का तुलना किससे कर रहे हैं? ये कर रहे हैं सरस्वती जी के घर के समान। समझ गए? तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, और आगे आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हमने आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया है, ये इसका हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।